बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल दहन पे हैं उनके गुमा कैसे कैसे के शेर नंबर 4, 5 और 6 की तशरीह करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आगाज करते हैं हम शेर नंबर 4 से। दिलो दीदाए अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे वैसे तो इस गजल की रदीफ है, लेकिन कैसे कैसे की तकरार से शायर ने यानी सनते हुस्ने तजाद से इसमें खूबसूरती पैदा की है। दीदा कहते हैं आंख को और अहले आलम दुनिया वाले यानी जो है तमाम लोग, इससे मुराद है कि ऐ महबूब तुम अहले आलम दुनिया वालों के दिलो निगाह में रहते हो। लोगों की जो है वो दिल और निगाह में तुम्हारी जगह है। देखो तुम्हारे लिए कैसे कैसे खूबसूरत मकान है, तुम्हारे लिए कैसे कैसे खूबसूरत मकान है यानी दिल और आंखें तुम्हारे यानी तुम लोगों की दिलो निगाह में बसते हो। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश का ये शेर बेटा मुकम्मल इश्क मजाजी के रंग में रंगा हुआ है, और इसमें शायर ने नहायत अनोखे और खूबसूरत अंदाज में महबूब के हुस्न की तारीफ की है। जैसा कि अभी तक आपको अंदाजा हो चुका होगा कि गजल में जो है वो शायर मुख्तलिफ तरीके से कभी जो है महबूब के होंठों को गुलाब की पंखड़ी से तशबीह देते नजर आते हैं, कभी जो है महबूब के लंबे कद को सरू कद कहकर जो है उसके हुस्न की तारीफ करते हैं, और कभी महबूब के आंखों की, कभी खूबसूरत रंगत की जो है वो तारीफ करते नजर आते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर शायर ने अपने महबूब की तारीफ करते हुए कहा है कि हर कोई मेरे महबूब का जो है वो इतना उस मेरा महबूब इतना खूबसूरत है कि मेरे महबूब की जगह लोगों के दिलो निगाह में है। और महबूब की तारीफ चूंकि जो गजल का एक रिवायती मौजू है, लेकिन जिस अंदाज में आतिश ने यहाँ पर जिस खूबसूरती से जो है महबूब की मोहब्बत महबूब की खूबसूरती को बयान किया है, वो अपनी मिसाल आप है। तो शायर कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत का मैं तो इकरार करता ही हूँ, मुझे तो तुम खूबसूरत और अच्छे लगते ही हो, और मेरे दिलो निगाह में तुम्हारा घर है। लेकिन तुम इतने खूबसूरत हो कि तमाम दुनिया यानी ना सिर्फ मैं बल्कि तमाम दुनिया के दिलो निगाह पर तुम्हारा कब्जा है। तमाम लोग तुम्हारे हुस्न के असीर हैं। मुराद दुनिया के लोग यानी तुमसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इंसान अपने दिलो निगाह में सिर्फ उसी को जगह देता है जो इस काबिल होता है। तो शायर कहता है कि मेरा महबूब जो है वो इतना हसीन और उसमें इतनी खूबियां पाई जाती हैं कि सिर्फ एक मैं ही नहीं बल्कि हर शख्स के वो दिलो निगाह का मकीन है। बकौल शायर फरदोस को भी आंख उठाकर देखते नहीं, फरदोस को भी आंख उठाकर देखते नहीं, किस दर्जा सैर चश्म है कुए बुतां के लोग। इस शेर में बेटा खूबसूरती का एक पहलू ये भी निकलता है कि आशिक चूंकि अपने महबूब को दीवानगी की हद तक चाहता है, इसलिए वो उसे दुनिया की हर चीज से जो है वो हसीन और खूबसूरत लगता है, और महबूब के मुकाबले में उसको दुनिया की हर चीज कमतर और हेच नजर आती है। तो इसी तरह से इससे मिलता जुलता जो शेर है वो फैज का है, जो आपको हवाले के तौर पे लिख सकते हैं कि तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, तूने देखी है वो पेशानी वो रुखसार वो होंठ, जिंदगी जिनके तसव्वुर में लुटा दी हमने, तुझ पर उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझ पर उठी हैं वो खोई हुई साहिर आंखें, तुझको मालूम है क्यों उम्र गुजार दी हमने। लेकिन बेटा ये शेर इस हवाले से भी मुनफरिद है, ये जो ख्वाजा हैदर अली आतिश का शेर है कि दिलो दीदाए अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए है मकान कैसे कैसे। देखिए ना, इसमें शायर ने ये कह दिया कि तुम पूरी दुनिया के दिल और आंखों में बसते हो। तो लिहाजा ये इस हवाले से भी एक मुनफरिद और अनोखा शेर है कि अपने आप को, जाहिर है जो आपको अच्छा लगता है,
अपना यानी जैसे शायर को तो अपना महबूब खूबसूरत लगता ही है, ये एक फितरी जज्बा है, नेचुरल बात है। लेकिन महबूब का हुस्न इस हवाले से भी मुनफरिद है कि वो सिर्फ आशिक के दिलो निगाह में नहीं रहता, बल्कि तमाम दुनिया के लोग उसके हुस्न के दीवाने हैं, उसकी उसकी सिफात और उसकी खूबियों के दीवाने हैं। इसलिए शायर जो है वो गुरूर और तकब्बुर के साथ जो है वो इसमें कहता है कि मेरे महबूब के लिए कैसे कैसे मकान है, कैसी कैसी खूबसूरत रहने की जगह है, कि यानी वो लोगों के दिलों और उनकी आंखों में बसता है। तो इसी तरह से एक और हवाले का शेर है, पैमाना कहे है कोई मैं खाना कहे है, पैमाना कहे है कोई मैं खाना कहे है, दुनिया तेरी आंखों को क्या क्या न कहे है। तो बेटा ये बहुत ही एक खूबसूरत शेर है, और ये तशरीह भी इस हवाले से, हर हवाले से हम इसकी तशरीह की है, तो ये सफिशिएंट तशरीह है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से जो है ये शेर की समझ आ गई होगी। और ये तकरीबन जो तशरीह की ये लाइन है, इसी में मतलब इसकी तशरीह की जान है कि ये शेर इस हवाले से मुनफरिद है कि शायर को अपना महबूब तो खूबसूरत लगता ही है, जो कि एक नेचुरल जो है जज्बा है, एक फितरी जज्बा है। लेकिन महबूब का हुस्न इस हवाले से मुनफरिद है कि वो सिर्फ आशिक के दिलो निगाह में नहीं रहता, बल्कि तमाम दुनिया के लोग उसके दीवाने हैं। ठीक है, और लिहाजा इसमें शायर गुरूर और तकब्बुर के साथ कहता है कि मेरे महबूब के रहने के लिए कैसी कैसी मकान हैं, कैसी कैसी जगह हैं, यानी कि वो लोगों के दिलो निगाह में बसता है। जी बेटा, शेर नंबर 5 है, गमो गुस्सा रंजो अंदो हुरमा, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। रंज कहते हैं बेटा दुख को, और अंधो गम को, और हुरमा महरूमी। यानी शायर जो है वो इस शेर में मुख्तसरन ये कहना चाहता है कि जिंदगी में हर लम्हा हमें गमो गुस्सा और दुख नाउमीदी, गमो गुस्सा से मुराद जो है वो दुख और गुस्सा, और रंजो अंधो बेटा कहते हैं दुख और ना उम्मीदी, और खुरमा यानी कि महरूमी। तो शायर कहता है कि जिंदगी के हर लम्हे में गमो गुस्सा, दुख, नाउमीदी और महरूमियों का सामना रहा है, यानी शायर को कभी भी कोई खुशी नसीब नहीं हुई। जी तो बेटा, इंसान को जिंदगी में तरह तरह की मसाइब, मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और बाज़ औक़ात तो ये मुसीबतों का सिलसिला जो है वो इतना तवील हो जाता है कि इंसान जो है वो तकलीफ से बेकरार होकर पुकार उठता है कि मेरी किस्मत में गम अगर इतना था, मेरी किस्मत में गम अगर इतना था, दिल भी यारब कई दिए होते। और अगर इन दुखों और गमों को कोई बांटने वाला हो, तो इंसान के जख्मों से जो उठती हुई टीसें हैं उनको आराम आ जाता है। इंसान के दुख जो है वो उसमें कुछ कमी वाक़या हो जाती है। चूंकि आप भी जानते हैं कि शेयर करने से इंसान की तकलीफ का एहसास, दुख खत्म तो नहीं होता लेकिन तकलीफ का एहसास कम हो जाता है। लेकिन अगर कोई गम बांटने वाला ना हो तो जख्म गहरे होते चले जाते हैं, और बिलाखिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान इन्हीं गमों और दुखों और तकलीफों के साथ जीना सीख लेता है। जैसा कि मिर्जा गालिब का भी एक शेर है कि रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर के आसान हो गई। तो इस क्योंकि दुखों और तकलीफों जब हद से बढ़ जाती हैं बेटा, तो इंसान जो है वो महरूमियों के साथ ही जीना शुरू कर देता है, और उसका एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि उससे जिंदगी में कभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ, या जिंदगी में उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो लिहाजा इस शेर में भी आतिश ने इसी किस्म की जो है बात बयान की है कि जिंदगी का कोई लम्हा भी जो है उनका सुकून और आराम से नहीं गुजरा, और उनको जिंदगी में कोई खुशी नसीब नहीं हुई। लिहाजा इस शेर में आतिश इसी दुख का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि मुझे जिंदगी में इतने दुखों और मुसीबतों का सामना करना पड़ा है कि खुशी का कोई लम्हा मेरी जिंदगी में आया ही नहीं, और ना ही हमें इश्क में कामयाबी हुई। महबूब ने मेरी सारी वफाओं के बदले में मुझे हर लम्हा अजियतें दी। जैसे कि आप ये देखें कि
गमो गुस्सा, गमो गुस्सा ओ रंजो अंधो ओ हुरमा। तो वो कहते हैं कि मुझे मेरे महबूब ने सारी वफाओं के बदले में अजियतें दी, मैंने महबूब की खातिर क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया, मगर इसकी वफाएं और इल्तफात फिर भी सिर्फ रकीब के लिए है, किसी और के लिए है। तो ये बिल्कुल उसी तरह के अल्फाज में दूसरा शेर है कि अजियत मुसीबत मलामत बलाएं। इसमें भी आपने ये पढ़ा है कि गमो गुस्सा हो रंजो अंधो हुरमा। तो अजियत मुसीबत मलामत बलाएं तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। तो ये एक फितरी बात है कि जब इंसान की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती तो इसको गम होता है, और जब गमों और दुखों का कोई मदावा करने वाला, कोई गम बांटने वाला ना हो तो इंसान को गुस्सा आता है और इसका दिल रंजीदा हो जाता है। अभी आप देखें यहाँ पे आपने गुस्सा और गम और गुस्सा को भी बयान कर दिया कि जाहिर है कि जब इंसान, जाहिर है ये एक फितरी बात है कि जब इंसान की ख्वाहिशात पूरी नहीं होती और उसको जो है एक के बाद एक जो है वो महरूमी का शिकार होता है, तो फिर इंसान को गुस्सा आता है, उसका दिल दुखी होता है। और जब किसी तरह कामयाबी हासिल ना हो तो महरूमी और मायूसी होती है। इंसान आखिरकार इस सोच का शिकार हो जाता है कि उसके साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा, और फिर इंसान इन्हीं के साथ जीना सीख जाता है। इसलिए शायर कहता है कि मेरे दुखों का मदावा करने वाला कोई और तो नहीं आया, लेकिन यही गमों लेकिन यही गम, गुस्सा, रंजो अंदो और हरमा मेरे मेहरबान हैं, मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। अब ये आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है कि शायर जो है इन सब चीजों को, गम, गुस्सा, रंजो अंदो और हुरमा यानी महरूमियों को अपना दोस्त कह रहा है कि ये मेरे मेहरबान हैं, मेरे। और वो फिर शायर कहता है कि मेरे भी कैसे कैसे मेहरबान हैं। यानी एक इसको आप तंजिया भी कह सकते हैं कि जो है वो, या ये कि जब वो इंतहाई दुख और तकलीफ का शिकार होता है तो शायर कहता है कि मेरे भी कैसे कैसे दोस्त हैं, गम, गुस्सा, रंजो अंदो और महरूमी, कि जिन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने इन्हीं के साथ जीना सीख लिया है, जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ते। गोया शायर ये कहना चाहता है कि इस दुनिया में कभी कोई खुशी नहीं मिल सकी है, जिंदगी है या कोई तूफान है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। शेर नंबर 6 है, तेरी किल के कुदरत के कुर्बान आंखें दिखाते हैं खुशरू जवां कैसे कैसे। किल कहते हैं बेटा कलम को, खुश रहो खूबसूरत हसीन। तो ए खुदा तूने कैसी कैसी खूबसूरती इस दुनिया में बखेर दी है। वैसे तो मतलब अगर इसको लफ्जी तौर पर एक्सप्लेन करें तो ए अल्लाह ताला, मैं तेरी कुदरत के कुर्बान जाऊं कि कैसे कैसे खूबसूरत चेहरे तूने इस दुनिया में पैदा किए हैं। तो मुख्तसरन हम इसको इस तरह से करेंगे कि ए खुदा, ए अल्लाह तूने दुनिया में कैसी कैसी खूबसूरत, कैसी खूबसूरती और हुस्न इस दुनिया में बखेर दिया है। तो बेटा आते हैं तशरीह की तरफ कि पहले तो हम यहाँ पे ख्वाजा हैदर अली आतिश का मुख्तसरन एक दो लाइनों में लिखेंगे, क्योंकि उन्होंने कितनी खूबसूरती से, यानी उनका अंदाज़े बयान जो है यहाँ पे बहुत मुनफरिद, खूबसूरत और अनोखा है। तो ख्वाजा हैदर अली आतिश, आपने इनके तारुफ में पढ़ा कि लखनवी शायर के नुमाइंदा शायर हैं, लेकिन इनकी शायरी की वो खसूसियत जो उन्हें बाकी लखनवी शोरा से अलग करती है, शोरा शायर की जमा है, वो ये कि इनके यहाँ मौज़ूआत का तनव्वुर पाया जाता है। आतिश के यहाँ लखनऊ की तर्ज पर खूबसूरत ज़बानो बयान भी मिलता है और दिल्ली की तर्ज पर मौज़ूआत का मुनफरिद अंदाज भी, यानी दोनों तरह की आमेजिश पाई जाती है। लखनवी अंदाज भी पाया जाता है, खूबसूरत ज़बानो बयान, और दिल्ली की तर्ज पर मौज़ूआत, दिल्ली के मुनफरिद मौज़ूआत और ज़ुबानो बयान जो है वो लखनऊ का लेते हैं। लिहाजा इस मौजू दिल्ली के मौजू की तर्ज और लखनवी जबानों बयान की आमेजिश जो है उसने उनकी शायरी को एक जो है मुनफरिद अंदाज दिया है। यही वजह है कि आप लखनवी शोरा में नुमाया बुलंद मुकाम रखते हैं। इस शेर की तशरीह इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों हवालों से की जा सकती है। ये बात बेटा आपने जहन में रखनी है कि ये शेर जो है वो, इससे पहले जितने भी आपने शेर पढ़े वो तमाम के तमाम इश्क हकीकी के थे। तो एक या दो शेर ऐसे थे जिसकी हमने दोनों तरह से तशरीह की, जैसे
पहला शेर था दहन पे है उनके गुमां कैसे कैसे, बल्कि उसकी शेर दो तीन तरह से की जा सकती है। लेकिन तमाम तशरीहात जो थी वो इश्क मजाजी के हवाले से थी। लेकिन ये शेर जो है ये इसकी तशरीह इश्क हकीकी और इश्क मजाजी दोनों हवालों से की जा सकती है। इश्क हकीकी के हवाले से शायर ने इंतहाई खूबसूरती से इस शेर में अल्लाह ताला की कुदरत और इसकी शाहकार मखलूक को सराहा है। और कितने खूबसूरत सदके वारी जाने वाले अंदाज में कि तेरी किल के कुदरत के कुर्बान जाऊं, दिखाते हैं खुश रहो जवां कैसे कैसे। तो शायर ने यानी अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी शाहकार यानी खूबसूरत मखलूक को सराहा है। अल्लाह ताला मुसव्विर है, ये अल्लाह ताला की सिफात में से एक सिफत है। वो खालिक है, मालिक है, तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला वही है और सब चीज़ों को बनाने वाला है। और उसने हसीन से हसीन चीज़ें बनाई है और इंसान क्यों ना कुर्बान जाए अल्लाह की मुसव्वरी पर कि जिसके कलमे कुदरत ने कैसे कैसे खूबसूरत इंसान दुनिया में बखेरे हैं। तेरी किल के कुदरत के कुर्बान जाऊं, यानी ए अल्लाह ताला मैं तेरी मुसव्वरी पर, तेरी तख्लीक पर जो है मैं कुर्बान जाऊं, तेरे कलमे कुदरत पे कुर्बान जाऊं कि तूने कितने कितने खूबसूरत चेहरे, कितनी कितनी खूबसूरत चीजें इस दुनिया में, कितने खूबसूरत इंसान जो है वो इस दुनिया में पैदा किए हैं। बकौले शायर इसी का ये जलवा है चारों तरफ, हजारों निशां हैं हजारों तरफ। यहाँ ये बात वजाहत तलब है कि शायर ने खूबसूरत जवानों का जिक्र भी किया है, जैसे दिखाते हैं खुश रहो जवां कैसे कैसे के, या आप इसे खूबसूरत चेहरे या लोग भी कह सकते हैं। तो वाज़ेह रहे कि खूबसूरती सिर्फ शक्लो सूरत ही की नहीं, बल्कि किरदार की, इखलाक की, हुनर की भी होती है। लिहाजा आपने इसको चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ इस हवाले से भी एक्सप्लेन करना है कि अल्लाह ताला ने कैसे कैसे खुश रो जवान इस दुनिया में पैदा किए हैं। तो बेटा कहते हैं ना खूबसूरती भी सूरत सीरत के साथ अच्छी लगती है, यानी अल्लाह ताला ने कैसे कैसे इंसान जो है वो इस दुनिया में पैदा किए हैं और हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो भी सलाहियत वदियत की है, जो भी खूबी रखी है या जो भी खूबसूरती रखी है वो अल्लाह ताला की ही कुदरत का मुंह बोलता सबूत है। इश्क मजाजी के मानों में देखा जाए तो खुश रहो जवां से मुराद शायर का महबूब है, यानी मैं अल्लाह की कुदरत पर क्यों ना कुर्बान जाऊं जिसने इतनी खूबसूरत आंखें तख्लीक की हैं, यानी कि मुझे इतनी खूबसूरत आंखें दी हैं जिनकी बदौलत वो खुश रहो जवां यानी अपने महबूब को देख सकता है। यानी शायर ये कह रहा है, ये बात बेटा आपने बिल्कुल अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। तेरी किल के कुदरत के कुर्बान आंखें, शायर अपनी आंखों को कहता है, यानी कह रहा है कि मेरी आंखें अल्लाह ताला तेरी कुदरत के कुर्बान जाएं कि तूने मुझे इतनी खूबसूरत और हसीन आंखें दी हैं कि जो अपने खूबसूरत महबूब या खुश रहो जवां यानी अपने महबूब को देख सकता है। गोया एक तरफ खुदा की नेमतों का शुक्र है कि इसने आंखें अता की हैं, यानी ये चीज आपने याद रखनी है कि वो तेरी किल के कुदरत के कुर्बान आंखें अपनी आंखों के लिए भी खुदा का, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहा है कि गोया एक तरफ तो खुदा की नेमतों का शुक्र है कि इसने आंखें अता की जिनकी बदौलत वो दुनिया की खूबसूरती को देख सकता है, तो दूसरी जानिब महबूब की खूबसूरती को बयान करने का खूबसूरत अंदाज है कि अगरचे महबूब के हुस्न की तारीफ एक रवायती मौजू है, ये बेटा मौजू है, लेकिन जिस अंदाज से आतिश ने बयान किया है वो यकीनन मुनफरिद भी है और काबिल तारीफ भी, यानी उसमें अल्लाह ताला की हम्दो सना भी बयान की है। तेरी किल के कुदरत के कुर्बान जाऊं, ठीक है, तेरी किल के कुदरत के कुर्बान आंखें के अल्लाह ताला के अपनी आंखों की खूबसूरत आंखों की अता खूबसूरत इसलिए कि यानी अल्लाह ताला की ये एक नेमत है जिससे वो इस खूबसूरत और हसीन दुनिया को, और जिसमें कि उसका महबूब भी शामिल है, वो उन आंखों से उनको देख सकता है। तो यानी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए जो है वो अपने महबूब की खूबसूरती को बयान कर रहे हैं। तो लिहाजा ये वाकई एक मुनफरिद और एक अनोखा अंदाज है। लिहाजा ये
हिस्सा जो है बेटा आपने तशरीह से बिल्कुल भी मिस नहीं करना कि गोया एक तरफ तो अल्लाह की नेमतों का शुक्र है कि इसने अल्लाह ताला ने आंखें अता की जिनकी बदौलत वो दुनिया की खूबसूरती को देख सकता है, तो दूसरी जानिब महबूब की खूबसूरती को बयान करने का अनोखा और मुनफरिद अंदाज है। अगरचे महबूब की हुस्न की तारीफ एक रवायती मौजू है, यानी एक गजल का रवायती मौजू है, लेकिन जिस अंदाज से आतिश ने बयान किया है, आतिश का बयान मुनफरिद है और काबिल तारीफ भी। बकौले शायर निगाह बर्क नहीं, चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। शेर नंबर 7 है, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मजे लूटती है जुबान कैसे कैसे। जी तो बेटा एक और खास बात कि ये जो है वो गजल का आखिरी शेर भी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि आतिश की गजल का मक्ता क्या है, तो इसका जवाब होगा कि इस गजल का कोई मक्ता नहीं। और इस शेर के बारे में पूछा जाए तो ये गजल का आखिरी शेर कहलाएगा, मक्ता नहीं, क्योंकि शायर ने इसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया। और मजे लूटती है जुबान कैसे 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 की तकरार से। वैसे तो कैसे कैसे इस गजल की रदीफ भी है, लेकिन यहाँ कैसे कैसे की तकरार से शायर ने सनत हुस्न तजाद से जो है वो खूबसूरती पैदा की है। तो शेर का मफहूम है कि अल्लाह ताला की नेमतों का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। बहुत सिंपल मफहूम है। करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़ुबान कैसे कैसे, कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़ुबान को कितने जायकों से आशना किया है। तो ये जो शेर है ये ख्वाजा हैदर अली आतिश इसमें तसव्वुफ यानी सूफियानापन इख्तियार किए हुए हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी नेमतों के लिए हमारे खाने के लिए तरह तरह के फल मेवा जात और दीगर नेमतें पैदा की हैं, और जो है हमारी जुबान को इन जायकों से आशना किया है। जैसा कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजने के बाद इंसान को हजार हा नेमतों से नवाजा, और जिनका शुमार करना भी मुमकिन नहीं है। और सबसे बड़ी खूबी जो है इंसानी सलाहियतें हैं जो किसी और जानदार के हिस्से में नहीं आई, जिसकी बिना पर इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है। यहाँ पर शायर सिर्फ अ, मिसाल देते हुए कह रहा है कि हम अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों से एक जुबान को ही ले लें जिसके जरिए हर किस्म का जायका महसूस करते हैं, दुनिया भर की लज्जतें और चटखारे इसी जुबान ही की बदौलत मजा देते हैं। तो बाकी तमाम नेमतों को एक तरफ रखते हुए अगर हम इस एक नेमत का भी शुक्र अदा करना चाहें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला का बेहतरीन अतिया है। अल्लाह ताला की नेमतों के इजहार के लिए तरह तरह के सुखन शायरों की जुबानों से वार्द होते हैं, लेकिन इसके बरक्स यही जुबान अल्लाह ताला का इतना शुक्र अदा नहीं करती जितना करना चाहिए। वो मालिक हकीकी जिसने हमारे लिए इतने जायके और नेमतें तख्लीक की हैं, इन नेमतों का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। जुबान नित नए जायकों से लुत्फ अंदोज तो हो जाती है, मगर शुक्र अदा करने में बुखल से काम लेती है। बकौले शायर ये सब आयाते इलाही जरा गौर से देख, इसकी फिर हमद बयां कर उसी खालिक को पुकार। इसी तरह से बेटा एक और शेर है कि दुनिया के एक एक गोशे में तेरा नूर ज़हूर, गारे हिरा हो, जग हो गुलिस्तां, या हो कोहे तूर। तो अनवाहो इकसाम की नेमतों और नवाजिशों से लुत्फ अंदोज़ होने के बाद अगर इंसान शुक्र बजा भी लाए तो भी इस रब्बे कायनात की नेमतों का शुक्र अदा करना मुमकिन नहीं। लेकिन फिर भी इंसान पर लाजिम है कि वो अल्लाह का शुक्र गुजार रहे। इसकी शान और उसकी किबरियाई जो है वो इस बात का तकाजा करती है कि इंसान अल्लाह की हम्दो सना करे और उस रब्बे कायनात की दी हुई हर नेमत का शुक्र बजा लाए। हालांकि एक इंसान की ये बसात नहीं कि वह अल्लाह की दी हुई नेमतों का हकीकी मानों में शुक्र अदा कर सके। जैसा कि इस शेर से ही जाहिर है, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मजे लूटती है जुबान कैसे कैसे। यहाँ पर सिर्फ शायर ने एक जुबान की मिसाल दी है, वैसे तो अल्लाह ताला की दुनिया में हर नेमत अल्लाह ताला की अता की हुई है। वो राजिक है, वो खालिक है, वो मालिक है। तो
उसमें से सिर्फ एक अगर जुबान पर जो है अल्लाह ताला ने उसके लिए हमें कितनी नेमतें दी हैं, तो अगर हम सिर्फ उस एक नेमत, उस एक एहसान का भी शुक्र अदा करना चाहें तो नहीं कर सकते, अल्लाह ताला का हक अदा नहीं कर सकते। लिहाजा इसी बात का यहाँ पे शायर ने जिक्र किया है कि इंसान की बसात नहीं कि अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का हकीकी मानों में शुक्र अदा कर सके। बकौले शायर वो सबसे मुकद्दम है, हक तेरा अदा करना बंदे से मगर होगा, हक क्यों कर अदा तेरा। जी तो बेटा इसके साथ ही हमारी गजल का इख्तिताम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम अशार की जो तशरीह है वो मुकम्मल की। उम्मीद है आपको तशरीह अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।